यह कहानी राजू नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। राजू पेशे से एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और उसने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय सड़कों पर बिताया था। बचपन से ही उसे गाड़ियों का शौक था और बड़े होकर वह यही काम करने लगा। राजू की एक खासियत थी कि वह किसी भी काम को बिना किसी डर के पूरा करता था। चाहे रात हो या दिन, वह हर समय अपने ट्रक पर सामान ढोने के लिए तैयार रहता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। राजू को एक जरूरी सामान शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना था। यह रास्ता लंबा था और रात के समय सुनसान भी, लेकिन राजू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने ट्रक में सामान लादा, चाय पी और निकल पड़ा। रास्ते में शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। राजू ने रेडियो चालू किया जिससे उसे नींद ना आए। वह गाने सुनते हुए आराम से ट्रक चला रहा था। चांदनी रात थी और हाईवे बिल्कुल खाली था। चारों ओर घना जंगल था और कभी-कभी कुछ जानवर सड़क पार करते हुए दिख जाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू को थोड़ा अजीब लगने लगा। वह देख रहा था कि सड़क पर सिर्फ उसका ट्रक था और दूर-दूर तक कोई और वाहन नहीं था। यह बात उसे थोड़ा परेशान करने लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह एक सामान्य बात है। करीब रात के 12 बजे राजू को अचानक ऐसा लगा कि उसके ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखने लगा। उसने टॉर्च जलाकर ट्रक के चारों ओर जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। सामान अपनी जगह पर था और कोई नुकसान नहीं हुआ था। राजू ने इसे नजरअंदाज किया और फिर से ट्रक में बैठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, उसे पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी कि राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राजू ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है या थकान के कारण ऐसा महसूस हो रहा है। वह ट्रक चलाने लगा, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। राजू ने ट्रक धीमा किया और सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है। उसने खिड़की से बाहर झांककर पूछा, बहन जी, आपको मदद चाहिए? आप यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? औरत ने अपना चेहरा धीरे धीरे उठाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राजू का खून जम गया। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी त्वचा अजीब तरह से विकृत थी। वह औरत बिना कुछ कहे राजू को घूर रही थी। डर के मारे राजू ने तुरंत ट्रक का गियर डाला और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार-बार आ रहा था। वह जितनी तेज गाड़ी चलाता, उसे लगता कि वह औरत उसके और करीब आ रही है। कुछ देर बाद राजू को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई भारी चीज उस पर लदी हो। उसे ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज भी सुनाई दी। राजू ने साइड मिरर में देखा और वह हैरान रह गया। वही औरत उसके ट्रक के पीछे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अब राजू का डर चरम पर था। उसने ट्रक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वह जितना तेज चलता, वही औरत उतनी ही तेज उसके पीछे दौड़ती। उसकी दौड़ने की गति इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि वह किसी भूत जैसी लग रही थी। राजू ने एक मोड़ पर ट्रक घुमाया और सोचा कि अब वह इस जगह से दूर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने मोड़ लिया, वह फिर से उसी जगह पहुंच गया जहां उसने उस औरत को पहली बार देखा था। यह देखकर राजू का माथा ठनक गया। उसे समझ में आ गया कि वह किसी भयानक जाल में फंस चुका है। उसने ट्रक रोका और बाहर उतरने की हिम्मत जुटाई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, यह मेरी जगह है। राजू ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक ने स्टार्ट कर लिया और वह तेजी से वहां से निकल पड़ा। लेकिन वह औरत अब भी उसके ट्रक के सामने आ जाती थी। राजू ने आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश की। वह किसी तरह सुबह तक एक गांव में पहुंचा। वहां उसने अपनी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह इलाका बेहद डरावना है। वहां एक बार एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
राजू ने कभी दोबारा उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई। आज भी जब वह उस घटना के बारे में सोचता है तो उसका दिल दहल उठता है। राजू ने उस रात के बाद कभी उस रास्ते का नाम भी नहीं लिया। वह हमेशा कोशिश करता था कि उस घटना को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ चीजें इतनी भयानक होती हैं कि वे इंसान के मन में हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। कुछ महीने बीत गए। राजू ने अपने रूटीन काम को फिर से शुरू कर दिया। उसने खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह सब बस एक भ्रम था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था, खासकर जब वह रात के समय गाड़ी चलाता था। एक दिन उसे फिर से एक नया असाइनमेंट मिला। इस बार उसे सामान लेकर एक छोटे से गांव में जाना था। रास्ता लंबा था, लेकिन यह उस भूतिया रास्ते से अलग था। राजू ने सोचा कि यह काम आसान होगा। उसने ट्रक में सामान लादा और शाम के समय सफर शुरू किया। रात होते होते वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। राजू ने रेडियो चालू किया, लेकिन इस बार रेडियो में फिर वही अजीब सरसराहट की आवाज आने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपनी गाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ दूर जाने के बाद राजू ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर पत्थर हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने पत्थर हटाया और ट्रक में वापस बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसे बार बार ऐसा लगने लगा कि ट्रक के पिछले हिस्से से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उसे खरोंच रहा हो। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। आगे चलकर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक ढाबा है। राजू ने सोचा कि वह वहां रुककर कुछ खा पी लेगा और थोड़ा आराम कर लेगा। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई ग्राहक नहीं था। केवल एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था जो ढाबे का मालिक लग रहा था। राजू ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं काफी थका हुआ हूं। बूढ़े आदमी ने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम यहां क्यों रुके हो बेटा? यह इलाका सुरक्षित नहीं है। राजू ने अपनी थकान और डर को छिपाते हुए कहा, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूं। क्या आप मुझे यहां से सबसे नजदीकी गांव का रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह इलाका उस औरत का है। अगर वह तुम्हारे पीछे लग गई है तो तुम बच नहीं सकते। यह सुनकर राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप किस औरत की बात कर रहे हैं? बूढ़े ने बताया, कई साल पहले यहाँ एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को कुचल दिया था। वह औरत गर्भवती थी और गांव जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। तब से उसकी आत्मा इस इलाके में भटक रही है। वह हर उस ड्राइवर को परेशान करती है जो इस रास्ते से गुजरता है। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि कहीं यह वही औरत तो नहीं जिसे उसने पहले देखा था। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, मुझे यहां से निकलने का रास्ता बताइए। मैं इस जगह से दूर जाना चाहता हूं। बूढ़े ने राजू को एक वैकल्पिक रास्ता बताया और कहा, यह रास्ता लंबा है लेकिन सुरक्षित है। ध्यान रखना, अगर तुमने उसे देख लिया तो उसकी आंखों में मत देखना। वह तुम्हारी आत्मा को कैद कर सकती है। राजू ने बूढ़े का धन्यवाद किया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने वैकल्पिक रास्ता पकड़ा, ट्रक की लाइट बार बार झपकने लगी। सड़क और भी सुनसान और डरावनी लगने लगी। अचानक राजू को महसूस हुआ कि ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को पकड़ा, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के नियंत्रण में था। ट्रक ने खुद ब खुद एक वीरान सड़क पर मोड़ लिया। उसने देखा कि सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थीं। उसने राजू की तरफ इशारा किया, जैसे वह उसे अपने पास बुला रही हो। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह औरत ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
अगली बात जो राजू को याद है वह यह थी कि वह एक सुनसान झोपड़ी में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था। उसने राजू से कहा, तुम्हें होश आ गया। वह औरत इस बार तुम्हें पूरी तरह कैद नहीं कर पाई। तुम भाग्यशाली हो। बूढ़े ने बताया कि उसने राजू को बेहोश अवस्था में सड़क पर पाया था। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। राजू ने उससे पूछा, अब क्या होगा? क्या मैं बच जाऊंगा? बूढ़े ने कहा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात याद रखना, उस आत्मा से बचने के लिए तुम हमेशा पूजा पाठ करते रहो और किसी भी सुनसान इलाके में अकेले जाने से बचो। उस दिन के बाद राजू ने कभी भी रात में ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा भगवान का नाम लेकर ही सफर पर निकलता था। लेकिन उसकी आंखों में उस औरत की तस्वीर हमेशा के लिए बस गई थी। राजू उस दिन के बाद कभी भी पहले जैसा नहीं रह पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर की एक छाया बनी रहती थी। वह दिन रात सोचता रहता कि वह कौन थी, वह आत्मा उससे क्या चाहती थी और क्यों बार बार उसी के पीछे पड़ी थी। हालांकि वह अब कभी रात में ट्रक नहीं चलाता था, लेकिन हर रात उसे उस औरत का चेहरा सपनों में दिखाई देता। कुछ महीनों बाद राजू के परिवार वालों ने देखा कि वह पहले जैसा खुशमिजाज और मेहनती नहीं रहा। उसका मन काम में नहीं लगता था और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब रहने लगी। उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों रहता है? राजू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसकी मां ने जोर दिया तो उसने पूरी घटना का जिक्र किया। उसकी मां ने यह सुनकर तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने राजू की हालत को देखा और कहा, तुम पर उस आत्मा का साया है। उसने तुम्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा। हमें कुछ विशेष पूजा करनी होगी ताकि वह आत्मा तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। पुजारी ने अगले दिन एक बड़े हवन का आयोजन किया। गांव के सभी लोग उसमें शामिल हुए। उन्होंने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि राजू को उस आत्मा के बंधन से मुक्त कर दिया जाए। हवन के दौरान राजू को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। उसने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। पुजारी ने उसे शांत रहने को कहा और मंत्रों का जाप करना जारी रखा। हवन खत्म होने के बाद पुजारी ने बताया कि आत्मा ने राजू को पूरी तरह से छोड़ दिया है, लेकिन उसे अब भी सावधान रहने की जरूरत है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। राजू ने धीरे धीरे अपने काम पर लौटने की कोशिश की। वह अब केवल दिन में ही ट्रक चलाता था और हर सफर पर निकलने से पहले भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, वह आत्मा उसे बार बार क्यों परेशान कर रही थी। कुछ साल बाद राजू का सामना एक पुराने ट्रक ड्राइवर से हुआ जो उसी इलाके में ट्रक चलाया करता था। उस ड्राइवर ने राजू को बताया कि उसने भी उस औरत को देखा था। उसने कहा, वह आत्मा हर उस इंसान को परेशान करती है जिसने अनजाने में उस इलाके में कुछ गलत किया हो। राजू ने सोचा, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? उसे याद आया कि उसने उस रास्ते से जाने से पहले कभी उस इलाके के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि शायद उस रात उसने अनजाने में किसी नियम को तोड़ा होगा। एक दिन राजू ने हिम्मत जुटाई और उस इलाके में वापस जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और कहा कि वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता है। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे मान गए। रात के समय वे उसी सड़क पर पहुंचे जहां राजू ने पहली बार उस औरत को देखा था। सबके हाथ में टॉर्च और पूजा सामग्री थी। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, अचानक हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और वातावरण भारी लगने लगा। तभी राजू को दूर से वही औरत दिखाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू ने कहा, नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। मुझे यह जानना होगा कि वह मुझसे क्या चाहती है। राजू ने हिम्मत जुटाकर औरत के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली थी, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। राजू ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मुझे छोड़ दो। औरत ने जोर से हंसते हुए कहा,
तुमने उस रात मेरी आवाज सुनी थी, लेकिन मेरी मदद नहीं की। मैं दर्द में तड़प रही थी और तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मेरी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। यह सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं माफी मांगता हूं। मैं जानबूझकर कुछ गलत नहीं करना चाहता था। औरत कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने कहा, तुमने मुझसे माफी मांगी है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मैं पूरी तरह मुक्त न हो जाऊं। राजू ने पुजारी की बताई पूजा सामग्री का इस्तेमाल किया और वहां प्रार्थना की। उसने उस आत्मा के लिए मोक्ष की कामना की। धीरे धीरे औरत का रूप धुंधला होने लगा और वह गायब हो गई। उस दिन के बाद राजू को कभी उस आत्मा ने परेशान नहीं किया, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। उसने सीखा कि कभी भी किसी की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।